एवरीवन, आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं ग्लेना के बारे में। ग्लेना के लक्ष्य हैं। 1977 में मैं अपनी 3 छोटी बेटियों के साथ अकेली थी। मुझे घर और कार की किस्तें चुकानी थी और सोए हुए सपने को भी फिर से जगाना था। एक शाम को मैंने एक सेमिनार में भाग लिया और एक नया सिद्धांत सुना। यह सिद्धांत था I/V=R। कल्पना गुणित स्पष्टता इज इक्वल टू यथार्थ मीन्स इमेजिनेशन वर्सेस विजुअलिटी इज इक्वल टू रियलिटी। यानी कल्पना जब स्पष्ट होती है तो यह यथार्थ बन जाती है। वक्ता ने बताया कि दिमाग शब्दों के माध्यम से नहीं, तस्वीरों के माध्यम से सोचता है। इसलिए जब हम अपने सपने में या अपने दिमाग में अपनी मनचाही चीज़ों की स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं तो यह तस्वीर वास्तविकता में बदल जाती है। इस सिद्धांत को जानने के बाद मेरे दिल में रचनात्मकता का स्वर गूंजने लगा। मैं बाइबल की बताई सच्चाई जानती थी कि ईश्वर ने ही हमें अपने दिल की इच्छाएं दी हैं और जैसा इंसान अपने मन में सोचता है वैसा ही वह होता है। मैंने संकल्प भी किया कि मैं अपनी लिखी हुई प्रार्थना सूची को तस्वीरों में बदल दूंगी। मैंने पुरानी पत्रिकाओं से ऐसी तस्वीरें काटी जो मेरे दिल की इच्छाओं के अनुरूप थी। मैंने उन्हें एक महंगे फ़ोटो एल्बम में लगा दिया और उनके साकार होने का इंतज़ार करने लगी। मैं अपनी तस्वीरों के बारे में बहुत स्पष्ट थी। उनमें नीचे दिए गए सपने शामिल थे। पहला था एक आकर्षक आदमी, Maybe he is my future husband. सेकेंड, शादी का गाउन पहने महिला और 3 पीस सूट पहने आदमी। तीसरा, फूलों के गुलदस्ते, मैं बहुत रोमांटिक हूँ। चौथा, हीरो के सुंदर आभूषण। मेरा तर्क था कि ईश्वर डेविड और सलोमन से प्यार करते थे और वे दोनों ही बहुत अमीर थे। फिफ्थ था कैरिबियन का शानदार टापू। छठवां था प्यारा सा घर। सातवां था नया फर्नीचर और आठवां था एक बड़ी कंपनी की महिला वाइस प्रेसिडेंट। मैं जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ कोई महिला उस समय तक वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनी थी। मैं उस कंपनी की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहती थी। लगभग 8 सप्ताह बाद मैं कैलिफोर्निया की सड़क पर कार से जा रही थी। सुबह 10:30 बजे का वक्त था। अचानक एक शानदार लाल सफ़ेद कैडिलक कार मेरे पास से गुजरी। कार बहुत सुंदर थी इसलिए मेरा ध्यान उस तरफ जाना ही था। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मैं भी जवाब में मुस्कुरा दी क्योंकि मैं हमेशा मुस्कुराती हूँ, लेकिन इस वजह से मैं गंभीर समस्या में फंस गई। उसने ऐसा क्यों किया? मैंने यह नाटक करने की कोशिश की कि मैं उस ड्राइवर को देखा ही नहीं था। कौन मैं? मैंने तो आपकी तरफ देखा ही नहीं। अगले 15 मील तक उन्होंने मेरा पीछा किया। मेरी तो जान ही निकल गई। मैं कुछ मील और चली, वह भी कुछ मील और चला। मैं गाड़ी रोक दी, फिर उसने भी गाड़ी रोक दी और आखिरकार मैंने उससे शादी कर ली। जिस दिन हमारी पहली डेटिंग हुई उसके अगले दिन जिम में मुझे 1 दर्जन गुलाब भेजे। फिर मुझे पता चला कि उसका एक और शौक़ है। उसका शौक़ हीरे इकट्ठे करने का था, बड़े बड़े हीरे, और वह किसी ऐसी औरत की तलाश में था जिसके शरीर पर उन हीरों को सजाया जा सके। मैं खुशी खुशी वह औरत बनने के लिए तैयार हो गई। हमारी डेटिंग 2 साल तक चली। हर सोमवार की सुबह मुझे लंबी टहनी वाली एक लाल गुलाब मिलता था और उसके साथ में एक प्रेम पत्र भी। शादी से लगभग 3 महीने पहले जिम ने मुझसे कहा, मुझे अपने हनीमून की आदर्श जगह मिल गई है। हम कैरिबियन में सेंट जोन्स आइलैंड चलेंगे। मैंने हंसते हुए कहा, मैं तो इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अपनी पिक्चर बुक की बात जिम को शादी के 1 साल बाद नहीं बताई। उस समय हम अपने शानदार नए घर में रहने जा रहे थे और उसे बेहतरीन फर्नीचर से सजा रहे थे। मेरी तस्वीर का फर्नीचर वाला हिस्सा भी पूरा हो गया था और मज़े की बात यह थी कि जिम एक फर्नीचर निर्माता कंपनी का होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर निकला। हमारी शादी लेग्यूना बीच कैलिफोर्निया में हुई और इसमें गाउन तथा 3 पीस सूट हकीकत बन गए। मेरे सपने की पुस्तक बनने के 8 महीने बाद मैं अपनी
कंपनी में मानवीय संसाधन विभाग की वाइस प्रेसिडेंट बन गई। एक तरह से यह परी कथा जैसे लगता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। जिम और मैंने शादी के बाद कई पिक्चर बुक्स बनाई हैं और ईश्वर ने हमारे जीवन में आस्था के सशक्त सिद्धांत को साकार कर दिया है। आप भी यह फैसला करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। स्पष्टता से उसकी कल्पना करिए, फिर अपनी इच्छाओं पर काम करें और अपनी व्यक्तिगत लक्ष्य पुस्तिका बनाएं जिसमें तस्वीरें हों। इस आसान काम द्वारा अपने सपने को हकीकत में बदलें। याद रखें, ईश्वर ने अपनी संतानों से यह वादा किया है कि वे उनके दिल की इच्छाओं को पूरा करेंगे। Written by Glenna Salisbury, and thank you very much for listening. Thank you all.